नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का अध्ययन किया था। अभी जो सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रमानुसार लास्ट एंड फाइनल क्लास दिल्ली सल्तनत के साथ वो है जालोर। तो आज अध्ययन करेंगे जालोर और दिल्ली सल्तनत का, और इससे पहले रणथंबोर। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के साथ तीसरी और अंतिम क्लास जालोर का आज अध्ययन करेंगे। जालोर पर प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो सोनग्रा चौहानों की शाखा का आधिपत्य था, और सोनग्रा चौहानों का संस्थापक जालोर के अंदर कीर्तिपाल था, जिसे मुहणो तनैनसी ने कि तू एक महान शासक लिखा था। और जालोर दुर्ग को सोनगढ़ या सुवर्णगढ़ भी कहा जाता था। सुवर्ण किला या सोनगढ़, स्वर्णगढ़ या सोनार किला जैसलमेर को कहा जाता था। सुवर्णगढ़ या सोनगढ़ जालोर के दुर्ग को कहा जाता था। यहाँ पे प्रमुख रूप से अगर कुछ बातें हम बात करें तो पहला है कि समर सिंह चौहान था सोनग्रा। उसकी पुत्री लीला की शादी भीम सिंह द्वितीय चालुक्य शासक के साथ हुई थी। और उदय सिंह सोनग्रा के समय इल्तुतमिश और नसरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण हुए दिल्ली। उदय सिंह सोनग्रा के समय इल्तुतमिश और नसरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण हुए, जो कि दिल्ली सल्तनत पर आधिपत्य थे। और नंबर 3 अगर हम बात करें तो चचिक देव सोनग्रा के समय दिल्ली में नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का शासन रहा। उदय सिंह सोनग्रा के समय इल्तुतमिश और नसरुद्दीन मोहम्मद, और चाचिक देव के समय नसरुद्दीन और बलबन का शासन रहा। सामंत सिंह सोनग्रा ने सारंगदेव वाघेला की मदद से जलाउद्दीन खिलजी को हराया था। ये कुछ प्रमुख बातें जो हमने पहले कर ली। उसके बाद में मुख्य रूप से जालोर और सल्तनत काल में जो हमें पढ़ना है वो है अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव और उनके पुत्र वीरमदेव का जो संघर्ष रहा था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, वो हम पढ़ते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनका संघर्ष 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी तक रहा। और इनके मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण जो कानड़ देव प्रबंध बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना एक बार गुजरात आक्रमण के लिए जा रही थी। तब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर में रुकना था, जो कानड़ देव ने रुकने नहीं दिया। फिर जब वो लूट का माल लेकर के वापस आ रहे थे, तब जैता देवड़ा को भेज करके सेना का पता लगाया और सेना पर हमला कर दिया। और जब सेना पर अचानक हमला किया तो वहाँ पे अलप खान और नुसरत खान तीनों वहाँ से भाग गए, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। और लूट का जो माल था वो जो है कानड़ देव ने ले लिया। और ऐसा बताया जाता है कि उसमें एक शिवलिंग भी था जो इन्होंने वहाँ से जो लूट के लाए थे, वो भी है जो कानड़ देव ने लेकर के, और वहीं पे है जो उसका स्थापना कर दी। फिर आते हैं कि फरिश्ता जो इतिहासकार थे, उनके अनुसार जब ये माल कानड़ देव ने लूट लिया, तब अलाउद्दीन ने अपना एक सेनापति भेजा। सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। सेनापति को भेज करके कानड़ देव को जो है उन्होंने दिल्ली बुलाया। जब कानड़ देव को दिल्ली बुलाया गया तो कानड़ देव दिल्ली आया और अपने साथ उसने है जो अपने पुत्र वीरमदेव को भी ले लिया था। जब वीरमदेव और कानड़ देव दोनों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गए थे, तब मुहणो तनैनसी के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब कानड़ देव
दिल्ली गया था और अपने पुत्र वीरमदेव को साथ लेकर गया था, उसी समय जो वीरमदेव, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर राजकुमार था, तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को है जो उससे प्रेम हो गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को उससे प्रेम हो गया तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने है इसका प्रस्ताव वीरमदेव के सामने रखा, तो वीरमदेव ने उस समय उसे ठुकराना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने है जो वहाँ पे हामी भर दी और बताया कि मैं जालोर जाके है जो बात करूँगा। और जब वो वहाँ से जालोर आ गए तो जो है उन्होंने जो मना कर दिया था। फिर फरिश्ता के अनुसार 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से एनुल मुल्क मुल्तानी युद्ध के लिए जालोर आया, लेकिन जब उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो वो है जो खाली हाथ वापस लौट गया। सिवाना दुर्ग से भी आगे नहीं जा पाया, क्योंकि जालोर को अगर जीतना है तो उससे पहले सिवाना को जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिवाना को जीतने के बाद ही आप जालोर जा सकते हैं। और जब सिवाना दुर्ग को वो नहीं जीत पाए तो वहाँ से है जो वापस लौट गए। इसके पश्चात 1308 ईस्वी में बताया जाता है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण हुआ और उनके जो रक्षक थे शतलदेव और सोमदेव, इन्होंने डटकर मुकाबला किया और दिल्ली सेना को दुर्ग में नहीं घुसने दिया। लेकिन इस युद्ध में भाबले पंवार नाम का एक गद्दार हुआ, जिसने है जो दुर्ग के जो पवित्र जल स्रोत थे उनमें है जो गोरख मिला दिया और अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया, जिससे है जो उस कुंड का नाम महादेव कुंड था, जो उसमें है जो उन्होंने रक्त मिला दिया। जब पीने और खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो जो है सातलदेव और सोमदेव ने साका करना उचित समझा और इस जौहर में रानी मैनादे ने नेतृत्व किया जौहर का, और साका है जो सातलदेव और सोमदेव के नेतृत्व में हुआ। फिर है जो वहाँ पे कमालुद्दीन ने इसको जीत करके इसका नाम खैराबाद रख दिया। खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रखा था और खैराबाद है जो सिवाना का नाम रखा गया था। फिर इसके पश्चात जब उन्होंने 1308 में सिवाना दुर्ग को जीत लिया, उसके पश्चात 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग ने ही जालोर पर आक्रमण किया और जालोर में भी विरोधी सेना को जब कुछ हाथ नहीं लगा, बार बार प्रयास करने के बाद भी जो है वो इस किले को नहीं जीत पा रहे थे, इसके अंदर घुस नहीं पा रहे थे, तब यहाँ पर भी एक गद्दार जिसका नाम था बीका दैया ने है जो गढ़ की कमज़ोर जगह बताई कि वहाँ से है जो आप अंदर घुस सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि उसी समय एक राई है जो उन्होंने जितनी भी दिल्ली सेना थी, शाही सेना, उसने है जो आसपास के क्षेत्र से जितनी भी राई थी वो सारी की सारी खरीद ली बहुत ज़्यादा भाव पे, और फिर है जो उन्होंने किले के अंदर घुसने का रास्ता बना लिया। तब ऐसा कहा जाता है कि उसी समय एक कहावत चली, राई रा भाव राते ही गया। और जब बीका दैया की पत्नी को ये बात पता चली कि उसका पति गद्दार है और उसने है जो शाही सेना को किले के अंदर घुसा दिया है, तो उसने है जो बीका दैया को मार दिया और ये सारी जानकारी कानड़ देव को दे दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसीलिए कानड़ देव और वीरमदेव ने साका करना उचित समझा और उन्होंने है जो अधिकाधिक दिल्ली सल्तनत की सेना का संहार किया और है जो वीरगति को प्राप्त हुए, और उसी में है जो रानियों ने जौहर किया। तो जालोर का प्रथम जौहर और सिवाना का भी प्रथम जौहर हुआ। जालोर दुर्ग के अब सिवाना को जीत करके उसका नाम उन्होंने है जो खैराबाद रखा था,
तो जालोर दुर्ग को जीत करके और उन्होंने है जो इस जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया और फिरोजा का मकबरा और तोपखाना मस्जिद का निर्माण है जो इस किले के अंदर करवाया। ऐसा कहा जाता है कि जब वीरमदेव को जीवित वो नहीं ला सके तो उन्होंने है जो वीरमदेव को मरने के बाद उसका जो है सर लेकर के वो फिरोजा के पास गए और उसी सर की जो है फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया और खुद है जो यमुना में कूद करके अपनी जान दे दी। और एक बात जो मुख्य रूप से आपको याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर दो नटनियों के मकबरे हैं, एक तो गलकी नटनी का मकबरा पिचोला झील उदयपुर पर और एक श्रृंगारी नटनी का मकबरा जालोर में स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शुरू करते हैं आज की क्लास और उससे पहले कल